भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम रखें। चीनी वायरस मतलब कोरोना ने पूरे देश को परेशान कर दिया, व्यवस्थाएं बिगाड़ दी, घरों में लोगों को कैद होने पर मजबूर कर दिया। बस शुक्र की बात यह है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में हो चुकी है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर चाइना की ओर से भी वैक्सीन की पेशकश की गई, लेकिन ये चीनी वैक्सीन चीनी वायरस पर असरदार है भी या नहीं, ये सवाल है। दावा यह किया जा रहा है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरह ही चीनी वैक्सीन भी है। कहने का मतलब कि चीनी वैक्सीन भी टिकने के लिए राजी ही नहीं है। वैसे तो चीन ने अपनी वैक्सीन को कई देशों में बांटा, लेकिन चीनी वैक्सीन ज्यादा असरदार है या नहीं, ये हम नहीं बल्कि खुद चीन के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने खुलासा किया है। चीन के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर गाओ फू ने कबूल किया है। गाओ फू ने माना है कि चीन की कोरोना वैक्सीन कम असरदार है। चीन के टीकों में बचाव दर बहुत ज्यादा नहीं होने की बात कही और चीन की सरकार अब ज्यादा प्रभावी बनाने पर भी विचार कर रही है। अब चीनी वैक्सीन है कैसी, आपको ये बताते हैं। दरअसल सिनोवैक और सिनोफार्म की ओर से इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है और ब्राजील के शोधकर्ताओं ने वैक्सीन को 50.4% ही बचाव में असरदार पाया। अब जब खुद उसने मान लिया है कि उसकी वैक्सीन कम इफेक्टिव है, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपनी ही वैक्सीन को महत्व दे रहा है और चीन में दूसरे देशों की वैक्सीन को लगाने की मंजूरी नहीं मिली है। इसके उलट चीन ने इस वैक्सीन को कई देशों में सप्लाई भी किया है। इनमें इंडोनेशिया, हंगरी, ब्राजील, मेक्सिको और तुर्की शामिल है। अब चीन इस पर विचार कर रहा है कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग टीकों को अपनाया जाए या नहीं। हालांकि किस वैक्सीन की ओर चीन रुख करेगा ये अब तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन यही चीन अब से पहले दूसरे देशों की वैक्सीन के प्रभावी होने पर लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चीनी वैक्सीन के प्रभावी होने पर खुद ही सवाल उठने लगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।